आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है जायसी पत्रिका के इस नए कार्यक्रम शब्द बाण के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ लाइन पर हैं श्री नीरज सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं गुफरान खान साहब, जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। नीरज सिंह जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है। अच्छा सर, पहला सवाल आपसे, आप ये जी बताएं कि हम लोग आपकी पार्टी को आखिर क्यों वोट दें, क्या वजह है, क्या किया है आपने? भाई साहब, 2014 से जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक सशक्त देश के रूप में स्थापित हुआ है। जी भारत की विदेश नीति बहुत ही मजबूत हुई है जी और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत एक बब्बर शेर की तरह दहाड़ता है। आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी कितनी पहुंच है और जी खाड़ी देशों से हमारे लगातार संबंध 2014 के बाद मधुर हुए हैं। जी जो लोग अपने यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं उनसे आप अगर जानकारी करें जी तो 2014 के पहले जो उनकी स्थिति थी, आज उसमें जो है जमीन आसमान का अंतर है। जी हमारी जीडीपी जो है 2014 के पहले 6.7 जी 6.7% की दर से बढ़ रही थी और वर्तमान समय में 7.5 से लेकर 9.2 तक पहुंच रही है। ये डेटा पक्का वाला है कि ऐसे ही डिबेट वाला? नहीं, पक्का वाला है, आप पता कर लीजिएगा। जी सैन्य शक्ति जो है जी आप देखें बहुत ही मजबूत हुई है। सेना अच्छा का नीरज भाई, हमारे हम मनोबल। बीच में बात आपकी रोक रहे हैं। जी इतना जी आपने काम किया, इतना दुनिया भर में नाम हुआ है, तो आखिर वोट के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का सहारा लेना क्यों पड़ रहा आपको? भाई साहब, जो जहाँ तक राम मंदिर का प्रश्न है, जी राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है जी और राम मंदिर से कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। राम मंदिर हम लोगों के संकल्प में था जी और हम लोगों ने राम मंदिर बनाकर करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान किया एक है। नीरज भाई, इसमें किसी एक राम बात और। मंदिर के बनने से किसी धर्म की जो है जी उपेक्षा नहीं हुई है। सिंह साहब, एक बात और बताएं। जो जी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके घोषणा पत्र में भी राम मंदिर निर्माण आपका मुद्दा नहीं था। जी विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी मुद्दा नहीं था। आप कह रहे हैं संकल्प जी पत्र में था। नहीं, संकल्प पत्र में नहीं था। जी हम लोगों का जो है संकल्प था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। जी हमारे संकल्प मन पत्र में में था, नहीं था। मन में था। जी, जी और हम लोगों ने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। काशी कॉरिडोर को जनता को लोगों ने तो समर्पित किया आपको है। विकास और डेवलपमेंट के लिए वोट दिया था। भाई साहब, विकास तो हम बता रहे हैं, लगातार विकास बता तो रहे हैं उसी ना। पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं आप? धारा 370 को समाप्त किया जी और उसके बाद प्रदेश में जो गुफरान गुंडा भाई, आप राज और तक आवाज आ भ्रष्टाचार। रही है? गुफरान जी, खान आवाज आ साहब, रही है यार, नीरज सिंह मैं जी की सुन रहा हूँ। बात पर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? क्या भारत का नाम वाकई दुनिया भर में ऊंचा हुआ है? सैदुल जमा भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आप जायसी पत्रिका के माध्यम से जो है जी हम लोगों की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं जी और आपके दर्शकों का बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ नहीं, कि वो मैंने भी इस ऐसे पर जो लोगों है। का चुनाव ही किया है कि जिनकी बात में कुछ बात हो। नीरज सिंह जी से भी मैं काफी इम्प्रेस हूँ और आपसे भी, इसीलिए मैंने आप लोगों से बात और करना मुनासिब। जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे कि नीरज भाई अभी हमारे बात कर रहे थे, जी देश हमारा बहुत मजबूत हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। हमारी जो है इंटरनेशनल नीतियाँ जो हैं जी वो काफी जो है असरदार हैं, जी डंका बज रहा है। जी और जो लोग सऊदी में रह रहे हैं, हालांकि पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता, जी मैं खुद सऊदी रह चुका हूँ, जी जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ, देखा हूँ। जी तो विदेश नीति का तो ये हाल है। बस मैं बहुत चंद अल्फाज में कहूंगा कि नेपाल बगल में है, जी आंखें दिखा रहा है जी चाइना के साथ होकर के। हमारा जो बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था रूस, जी वो पाकिस्तान के साथ जो है अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है जी और तमाम तरह के जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जी और ईरान, जीडीपी के बारे में नीरज सिंह जी ने कहा कि बढ़ी है। आप क्या कहना वो चाहेंगे? आप समझ गए हैं, ये एक्चुअल डेटा दिए हैं या जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लग रहा है मुझे इनका डेटा। जी मैं चाहूंगा कि नीरज भाई एक बार जरा सा जो है आप जानकारी कर लें कि जीडीपी का क्या हाल है, नीरज भाई, क्योंकि जीडीपी गुफरान एक खान ऐसा जो साहब है। कह रहे हैं कि नेपाल आंखें दिखा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? नेपाल तो नेपाल कुछ नहीं है।
नेपाल कहाँ आके दिखा पाए? नहीं कुछ नहीं है नीरज भाई, वाकई मैं पाकिस्तान की औकात नहीं है कि जो है हमारे खिलाफ कुछ कर दे। पहले तो कभी 2014 के पहले आप नहीं, देखिए, आप पाकिस्तान 2014 के पहले आप देखिए क्या हुआ था जी। 2014 के पहले का पाकिस्तान और के पाकिस्तान में देखिए। जी जी, अब बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई। भारत चीन वाला होने इशू की किसी की, नीरज भाई चीन के बारे में भी जी। कुछ बोले। चीन के बारे में क्या बोले? चीन जो है जो पहले स्थित थी, खबरें आई कि गांव बसा लिया है पूरा अरुणाचल में। नहीं कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नीरज जी जरा सुनिए जी जी गुफरान भाई, आप पूछ सकते हैं नीरज भाई। हैसियत नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे मुकाबले में नेपाल की कोई हैसियत नहीं है और ना थी कभी। लेकिन क्या वजह है, क्या देश जो है नीतियां हैं, कहाँ हम फेल हुए, किस वजह से कि नेपाल भी हमारे अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत करने लगा जी। चाहे वो चीन के सपोर्ट से हो या पाकिस्तान के सपोर्ट से, आई डोंट केयर अबाउट दैट जी। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान हमारा इतना अच्छा साथी हुआ करता था, हमारे कैसे कैसे वक्त में हमारे ईरान से कैसे मरासिम रहे हैं। आपने ईरान के दाखिली मामलात में हस्तक्षेप करके उसको भी अपना जो है अदू बना लिया, दुश्मन बना लिया एक तरह से। तो ये कैसी जो है नीतियां हैं आपकी, जो आपके दोस्त दुश्मन की कगार में खड़े हो जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम मजबूत हुए हैं। ये तो जो है एक तरह से ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि सईदुल भाई जी, आपने खुद देखा है जी कि किस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ या रूस पाकिस्तान के साथ या ईरान का मामला या अभी हाल फिलहाल हमारा अफगानिस्तान का मामला, जी, हम अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे कि हम तालिबान के साथ हैं या खिलाफ हैं जी, या तालिबान की सरकार कब आने वाली है, हमको ये क्लियर ही नहीं था जी। वो चाइना में मीटिंग हो रही है, हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर इतना तगड़ा है कि आप बता नहीं सकते कि जो है हम हमारा स्टैंड क्या है। गुफरान भाई एक सवाल आपके लिए, ये बताएं आप कि जो सवाल मैंने नीरज जी से किया वही आपसे कर रहा हूं कि हम लोग समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दें। देखिए सईद भाई, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है जी, तो वो पहले भी उन्होंने, जब हमारी सरकार थी तब हमने काम किया था और जब इलेक्शन हुए तो हमने अपने किए गए कामों के ऊपर हमने वोट मांगा जी, मगर पब्लिक ने नकार दिया था। जी, चाहे वो मेट्रो का मामला हो जी, या कन्या विद्याधन का मामला हो या लड़कियों को 12th के पास करने पर लैपटॉप देने का मामला हो जी, या आगरा एक्सप्रेसवे का हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत का हो जी। हमने जब पब्लिक में जब हम गए, हमने वोट जो मांगा वो डेवलपमेंट के नाम में मांगा, हमने रिवर फ्रंट के नाम पे मांगा, हमने डायल 100 के नाम पे मांगा, हमने जो है अस्पताल। नीरज सिंह जी, आप सुन रहे हैं आवाज? स्कूलों के नाम पे मांगा। इन्होंने बहुत काम किया था अपने कार्यकाल में, हमने बता रहे हैं। 108 में मांगा। एक मिनट गुफरान भाई, टिप्पणी ले लेते हैं नीरज भाई से। नीरज सिंह जी बहुत काम इन्होंने किया था, फिर भी ये चुनाव हार गए थे, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है भाई साहब जी, इन्होंने काम कुछ नहीं किया था जी, इन्होंने काम केवल इनकी सरकार में गुंडा राज और भ्रष्टाचार था, चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे जी। इसके अलावा कुछ नहीं था। हमारी अमेठी में 2014 के बाद देखिए खाद का रैक पॉइंट बना, केंद्रीय विद्यालय बना, सैनिक स्कूल बना, FM रेडियो सेंटर बना, कौशल विकास केंद्र बना, ट्रामा सेंटर बना और पूरे अमेठी में सड़कों का जाल। नीरज भाई, हम लोग भी अमेठी में रहते हैं, कहाँ पर बना है ये सब? मृदा परीक्षण केंद्र बना, कृषि विज्ञान केंद्र बना अमेठी में, नीरज भाई ये कहाँ पर बना है? 24 घंटे तक लगातार जो है बिजली मिल रही है। आप नीरज सिंह साहब, सपा सरकार में 14 घंटा भी बिजली नहीं मिलती। जी बिल्कुल, बिजली तो अच्छी मिल रही है, लेकिन ये सब ट्रामा सेंटर वगैरह कहाँ पर है? होगा सईदुल भाई, आपको अच्छी तरह से याद होगा जी, लास्ट ईयर तक जो है हमने पावर प्लांट्स और सब स्टेशन बना लिए थे जी, और लाइट हमारी 18 घंटे हो गई थी जी। अच्छा, याद हो इरफान खान साहब, एक बात और आगे बढ़ाते हुए, जल्दी जल्दी हम अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। ये बताइए आप कि जब शाहीन बाग और किसान आंदोलन हो रहा था, उस समय आपके लीडर अखिलेश यादव जी कहाँ थे? देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। अखिलेश यादव जी ने संसद में भी ये चीज क्लियर करी कि ये चीजें जो हो रही हैं ये बिल्कुल जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छी चीजें नहीं है
ये चीजें एकदम खुलेआम जो है वो कही गई बातें। लोग टेंट पे बैठे थे, सर्द रातों में टेंट में थे भाई साहब, और आपके लीडर कमरे में ट्विटर चला रहे थे। नहीं, कमरे में नहीं थे, कमरे में नहीं थे। लेकिन एक चीज ये देखिए कि हमारा जो ये हमारी जो आज की चर्चा है जी भाई जी, ये कहीं से मतलब किसी जगह से नहीं जी हो रही है, कहीं कभी जो है इंटरनेशनल मुद्दे जी, हम धीरे धीरे तिलोई तक आएंगे जी। हम मतलब अभी की अगर बात करें, बहरहाल फेल्यूर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं और लोगों को ठगने का काम किया है जी, और परेशान किया है। चाहे वो नोटबंदी में हो, परेशान हुए हैं लोग, चाहे वो उसके बाद जीएसटी में लोग बहुत परेशान हुए, रोजगार उनका तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। उसके बाद कोरोना टाइम में जब आपने खुद देखा होगा किस कदर जो है मेडिकल फेल्यूर आपने देखा होगा कि कैसे लोग लाशों को अपने कंधों पर लेकर भटक रहे थे। ऑक्सीजन के लिए बच्चियां रो रही थी कि काश एक सिलेंडर, छोटा सिलेंडर हम दे दें। कोई अपने मुंह से ब्लो कर रहा था ऑक्सीजन उनके मुंह में। मतलब ये सब हालात हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि किसी आंकड़ों की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जो है हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमने खुद मुशाहदा किया है अपनी। नीरज सिंह जी, अब नीरज सिंह जी से कुछ बात कर लेते हैं। नीरज सिंह जी, आवाज आ रही है ना? ये बताएं कि पूरे प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ये खबर चल रही है चारों तरफ, तो क्या तिलोई के ब्राह्मण अभी भी खुश हैं आपसे? भाई साहब, तिलोई में 99% ब्राह्मण हमको वोट दे रहे हैं। आप 10 मार्च को देखिएगा। इसलिए दे रहे हैं कि 26 बीघे जमीन देकर विधायक जी ने जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। हर ग्राम सभा को 25 सड़कों से जोड़ा, तिलोई में बस स्टॉप का निर्माण करवाया। 125 KVA का जो है पावर हाउस। थोड़ी सी बात काटूंगा नीरज जी, मैं आपकी थोड़ी सी बात काटूंगा। विधायक जी ने जितने काम तिलोई में करवाए हैं हो सकता है कहीं पर हो, लेकिन तो फिर क्या वजह है कि विधायक जी खुद इन कामों के बदौलत अपने वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जो है हमने अदालतों को बदल दिया, हमने अपने दबाव में, हमने मतलब मोदी जी और योगी जी ने अपने दबाव में हमारी अदालतों को जो है बदलने पे मजबूर कर दिया। ऐसा हमारे विधायक जी ने स्टेटमेंट कभी नहीं दिया है। नहीं, बिल्कुल मैं आपको वीडियो नहीं, कभी नहीं। विधायक जी जो है अभी ये वीडियो जी, अच्छा नीरज भाई, ये वीडियो भेज दूंगा। देखिए, वीडियो वायरल है नीरज भाई, शायद आपने नहीं देखा, ये वीडियो वायरल है। फिर भी हम जानना चाहते हैं, गुफरान भाई आप बताएं, गुफरान भाई आप बताएं, क्या तिलोई विधानसभा में आपका कैंडिडेट जीत रहा है या अभी कुछ कह नहीं सकते की स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जीत रहा है। तिलोई ही में क्यों, अमेठी के चारों सीटों पर हम जीत रहे हैं और प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। वजह यह है कि आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए कि हमने जो है जो तैयार किया है मैनिफेस्टो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो लोग जूझ ना रहे हों उससे। हम 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, हम किसानों के जो है सिंचाई माफ होने की बात करते हैं, 12वीं पास करने के बाद हम लड़कियों को लैपटॉप देने की बात करते हैं और प्लस 36,000 रुपए एक मुश्त रकम दी जाएगी ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा को जारी रख सके। नीरज भाई, हम जी नीरज भाई ये कह रहे हैं चारों सीट ये जीत रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अमेठी लोकसभा की 5 सीट हम जीत रहे हैं और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन रही है। 350 प्लस। 5वीं कौन से जीत रहे हैं भाई? 5 सीट है ना अमेठी लोकसभा में। कौन से? वो लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नीरज जी ये बताइए, नीरज जी ये बताइए कि मुकाबला कड़ा है कि नहीं? इस बार मैंकेश्वर जी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? पिछली बार जो है जो मत पड़े थे, एक लोकतंत्र में जो सही होता है कि 50% मत कम से कम मिलना चाहिए। पिछली बार जो है 52% मत हमको मिले थे और इस बार हम 60% मत पाएंगे, इसमें एक भी मत कम नहीं होगा। जी देखिए, 60% यानी 50,000 से ज्यादा अंतर से हम जीत रहे हैं। जी गुफरान भाई बताएं। 52% मत मिले थे, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो जो है बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जो है अदलिया को बदल दिया। हालांकि ये तो बहुत चिंता का विषय है और संज्ञान लेने वाली बात है। कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हम भी हो सकता है कि ये कोर्ट तक ये बात पहुंचाएं कि हो सकता है कि नीरज भाई की नजर से अभी वो वीडियो नहीं गुजरा हो। उसके बाद एक वीडियो उन्होंने कहा कि जो बंद हो जाएगा,
काम रुक जाएंगे, मंदिर बनना बंद हो जाएगा। एक जगह उन्होंने, उनके आदमियों ने कहा कि हम जो है इलीगल पड़वा कटवाते हैं जी, इसके लिए हमें वोट दो। मतलब ऐसी ऐसी बातों पर वो नहीं, विधायक जी ने नहीं कहा है, विधायक जी ने नहीं कहा, उनके जनता है, सपोर्टर वही जनता जी, उनके सपोर्टर अच्छा, है, नीरज भाई, लेकिन माननीय विधायक जी लेकिन का दो कोई बातें, स्टेटमेंट इस प्रकार का नहीं। दो ये जो बातें हैं इसमें वीडियो है, विधायक जी खुद कह रहे हैं जी, तो हो सकता है कि अपने सपोर्टर्स को भी ऐसी बातें वो सिखा रहे हो कहने के लिए, जी। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। गफरान भाई, एक बात और आप बता दें, गफरान खान साहब, एक बहुत समाज में एक बात फैली हुई है कि समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण देती है, ये हकीकत है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? शहीद भाई, आप खुद देख लीजिए कि कैसे गुंडों को संरक्षण मिल रहा है। समाजवादी पार्टी आप देखिए तो किसानों की छाती पर जो है टायर चढ़ा दिए जाते मिल जाती है। और आप कुलदीप सेंगर जी को देख लीजिए, रेप पीड़िता के पूरे घर को ट्रक के नीचे कुचलवा देते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं जी। आप देख लीजिए गुंडागर्दी। नीरज सिंह साहब के कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी जाती गोरखपुर में। ये टेनी मिश्रा वाला मामला आ रहा है, कुछ बोलेंगे? देख लीजिए गुंडागर्दी। आप कहाँ से कह रहे हैं कि जो है जी नीरज भाई, कहाँ है? जी नीरज भाई, ये किसानों को कार से कुचलने वाली बात उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है आप किसान मोर्चा भी देखते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। किसानों के प्रति हमारी सरकार जो है शुरू से ही सचेत है और किसान सम्मानित दे रहे हैं। और गफरान भाई कह लेने दीजिए नीरज भाई को अपनी बात। जिसने भी गलती की है उसके लिए जो है पुलिस बनी है, कोर्ट बना है, कोई बचेगा नहीं। योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी गलती करेगा सबके घर पर बुलडोजर चलेगा जी, चाहे वो जो हो। मिश्रा जी का क्या चुनाव का इंतजार है कार्रवाई के लिए? नहीं, मिश्रा जी पर कार्रवाई जो उचित होगी सरकार करेगी। अच्छा नीरज सिंह जी, बस हम बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं, पहला एपिसोड है, हम पहला प्रयास है हमारा, दर्शकों को कैसा लगता है भी देखना है। बस हम चाहते हैं कि आप कुछ अगर कहना चाहें तिलोई की जनता से, तो नीरज जी आप कहें अपनी पार्टी के लिए। हम तिलोई की जनता से यही निवेदन करेंगे कि जिस तरह से जी माननीय योगी जी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय विधायक जी ने जो भी कार्य किया है जी, चाहे आवास दिया हो, चाहे बिजली दी हो, चाहे सड़क दी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय और सैनिक विद्यालय दिया हो जी, इस सब को देखते हुए अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए और देश हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें जी। गफरान खान साहब, आप भी कुछ वोट अपील करना चाहेंगे? वोट अपील बिल्कुल जनता जो है देख रही है में, और उसी पर जनता ने अपना मूड बनाया हुआ है। सरकार चेंज कर रही है और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है, क्योंकि आपने सारी बातें देखी हैं, सुनी है, इनकी भी सुनी है। झूठ का जो है दारोमदार ये होता है इनकी बातों में। बहरहाल हमारी सरकार बनने जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बनेंगे। नीरज भाई, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम जो है जी जो किए हैं वही बोल रहे हैं जी। नीरज भाई, गफरान खान साहब, नीरज भाई आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, हमारा ये पहला प्रयास था, तो हम आगे भी आप लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जैसी पत्रिका की तरफ से। धन्यवाद भाई।